फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ललित शर्मा आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको साइंस विषय के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं क्लास 6 to 12 तक की NCERT साइंस बुक को मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्लास 6 की NCERT साइंस बुक में 16 चैप्टर हैं। उन्हें मैं आपको 16 दिनों में ही कंप्लीट कराऊंगा और आशा है कि आप भी इन क्लास को मिस न करें और क्लास को अच्छी तरीके से लें। ये क्लास खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस कोरोना महामारी के चलते हुए विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए हम घर पर ही क्लास दे रहे हैं। हमारी टीम में कई सदस्य हैं और कई सदस्य या टीचरों द्वारा आपको भिन्न भिन्न विषयों के बारे में आपको बताएंगे। जब तक कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा और मैं ये साइंस की किताब NCERT विज्ञान क्लास 6 पहला चैप्टर है भोजन यह कहाँ से आता है। इसको मैं अपनी क्लास में बताऊंगा। इसकी मैं क्लास दूंगा आपको। आप इस क्लास को अवश्य लें और मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं और इसे कमेंट्स ज़रूर डालें। जब तक के लिए यह कहाँ से आता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, पर तो आप खुद ही लेंगे, परंतु जो इसके कॉन्सेप्ट हैं उनको मैं आपको क्लियर करा दूंगा। प्रिय मित्रों, पहले तो ये अपन जो भोजन जे चैप्टर का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है, इसे ही अंडरलाइन कर लें और इस पर ही थोड़ा सा विचार करते हैं। भोजन यह शब्द कहते ही आपके दिमाग में इसका जो चित्र बन गया होगा कि हम भोजन करते हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ कि भोजन नहीं किया आपने तो क्या होगा, तो यह सीधी सी बात है कि हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी, और ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, भोजन ज़रूरी है। किसके लिए? हमारे जीवन के लिए। तो चलें पढ़ते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? तो प्रिय मित्रों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आज तुमने अपने घर में क्या खाया था? तो सीधी सी बात है कि एक ही घर में एक ही प्रकार के पदार्थ तो नहीं बने होंगे। खाद्य पदार्थ सबके घर में अलग अलग खाद्य पदार्थ बने होंगे। तो आप सभी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अलग अलग जवाब अलग अलग व्यक्तियों से आएंगे। कोई कहेगा कि मेरे घर में दाल, चावल, सलाद, रोटी, अचार बने हैं, और कोई
अन्य सब्जियों का नाम बताएगा। मेरे घर में पनीर बनी है, शाही पनीर बनी है। तो प्रिय मित्रों, चले आगे बढ़ते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो प्रिय मित्रों देखो, यहाँ पर बात आती है संगठकों की। संगठक क्या होते हैं? तो संगठक, जैसे आप सब्जी बनाते हैं, जैसे आपने दाल बनाई, तो इसमें आपको क्या प्रयोग सामान चाहिए? तो इसमें कच्ची दालें, मसाले, तेल, घी, नमक, जल, इनकी आवश्यकता होगी। तो इस पदार्थ को बनाने के लिए आपको जिन सामग्री की आवश्यकता होती है वो ही संगठक कहलाते हैं। प्रिय मित्रों, वो ही संगठक कहलाते हैं। जैसे आज इसमें चावल बने हुए हैं, तो चावल में प्रयुक्त क्या होगा? तो कच्चे चावल और जल। कच्चे चावल और जल दोनों के मिलान को हम ताप पर गर्म करते हैं, जिससे उबल कर ये तैयार हो जाते हैं, ये हमारे खाने योग्य हो जाते हैं। तो इसके संगठक क्या हो गए? जल और कच्चे चावल। प्रिय मित्रों, चलिए और इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। इनको तो आप पढ़ ही लेंगे। देखिए यहाँ पर रोटी बनाएंगे, तो रोटी बनाने में कच्ची सामग्री क्या चाहिए? आपको आटा और जल। इससे आपको आटा लग जाएगा और आटा लगने के कारण आपको रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी बन जाएगी तो आपको खाना होगा, सीधी सी बात है। अब आते हैं खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। ठीक है मित्रों, इसके बारे में आप देखें। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए ही बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। जैसा कि आप गेहूं को देखें, तो हमें गेहूं कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। बाजरा कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से। सरसों कहाँ से? पेड़ पौधों से। तो इस संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो अब ऐसे अब उनको गेहूं हैं, तो गेहूं अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और मार्च में काट लिए जाते हैं। बाजरा है, वह अप्रैल मई में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिए जाते हैं। तो इनका जो समय है, समय चक्र अलग अलग है। तो इनके द्वारा आप समझ गए होंगे, जितने भी फल हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, और ये सभी आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और जंतुओं से क्या प्राप्त होता है आपको? तो जंतुओं से आपको मांस और दूध, पनीर और अंडे, ये सभी आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्रिय मित्रों, चलिए उसमें खाद्य व्यंजन संगठन जिससे वे बने हैं तथा इसके स्रोत, तो इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे खाद्य पदार्थ, इडली बनाएंगे अपन। कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। स्रोत पौधों से, क्योंकि उड़द की दाल भी पौधों से प्राप्त होती है और चावल भी पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर चिकन बनाएंगे तो चिकन, मसाला, तेल, घी। तो चिकन जंतुओं से प्राप्त होता है और मसाले, तेल, ये पौधों से प्राप्त होते हैं। प्रिय मित्रों, ठीक है मित्रों, चलें अब आगे बढ़ते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर अपन देखेंगे कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में हम पौधों के किन किन भागों का प्रयोग करते हैं,
इस पर बात करते हैं। प्रिय मित्रों, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके हम फूलों को भी खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम पत्तियों को भी खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों का भी हम सेवन करते हैं या खाते। तो यहाँ पर हम पहले जड़ों से लेकर चलते हैं। देखो, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी हम जड़ों को भी खाते हैं, जैसे गाजर हुई, मूली हुई, शकरकंदी भी हुई, है ना। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनकी पत्तियों को भी हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे सरसों के पत्ते हुए, इनको हम सब्जी के रूप में खाते हैं। ठीक है मित्रों। और कुछ जो पौधे हुए उनके फलों का भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे फल तो आप कोई भी ले सकते हो, अमरूद हुए, आम हुए, और अनेक प्रकार के फल हैं, उनको भी हम फल के रूप में खाते हैं। फली को भी हम भोजन के रूप में भी खाते हैं। ये कौन से हैं? जैसे ग्वार की फली हुई, जैसे सेंज की फली हुई, सहजन की फली हुई आदि, हम इनको खाते हैं। प्रिय मित्रों, भोजन के रूप में पौधों के भाग, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनको देखें। खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोतों की तरफ पौधा, संगठक स्रोत, पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है। इसमें देखो, बैंगन का भरता बनाएंगे अपन, तो संगठक, इसमें क्या क्या सामग्रियां हैं? तो इसमें बैंगन मिर्च मसाले के रूप में, और ये हमें पौधे के फल से प्राप्त हो रहा है। देखिए मित्रों। ठीक है मित्रों, चलते हैं अब हम अंकुरित बीज की तरफ। अंकुरित बीज क्या होता है? प्रिय मित्रों, आप अंकुरित बीज को मैं आपको इस तरह बोल के बताऊं तो इससे आपकी समझ में अच्छी तरह नहीं आएगा। तो मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, इसको करें तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें सोयाबीन की दाल या सोयाबीन लिया गया है, तो इसको जो कच्ची सोयाबीन है उसको 1 दिन के लिए पानी में डाल दें। आप दूसरे दिन उसे पानी से निकाल कर और एक कपड़े में बांधकर किसी स्थान पर रख दें। तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन के अंदर उनके निचले भाग से, उन बीजों के निचले भाग से एक सफ़ेद संरचना बाहर उभरी हुई दिखाई देगी या निकली हुई दिखाई देगी। इससे अपन कहते हैं अंकुरित बीज, माने बीज अंकुरित हो गया। प्रिय मित्रों, आप इसका प्रयोग चने के रूप में भी कर सकते हैं। इसी प्रकार चने को भी पानी में डाल दें, दूसरे दिन पानी से निकाल कर इसे कपड़े में बांध कर 1-2 दिन के लिए रख दें, तो इससे भी धागेनुमा संरचना बाहर निकल आएगी। इससे भी अपन अंकुरित बीज कहेंगे। और इसका उपयोग प्रिय मित्रों एक अच्छे नाश्ते के रूप में किया जाता है। जैसे आप इनमें मिर्च मसाले नमक डालकर इनका उपयोग नाश्ता के रूप में भी कर सकते हैं। इससे आपको प्रोटीन प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों पर बैठकर उनसे उसके मकरंद या पराग को खींचकर उसे शहद में परिवर्तित कर देती हैं या शहद में बदल देती हैं, जिससे
उस शहद का यह उपयोग कई सालों तक किया जा सकता है। जैसा कि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आप जो सैलरी मिल रही है आप उनको सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि यह हमारे आने वाले आजीविका के लिए एक संसाधन हो सके। इसी प्रकार मधुमक्खियाँ भी अपने आने वाले जीवन के लिए एक सुरक्षित भोजन अपने सुरक्षित स्थान पर रख रही हैं, जिससे यह शहद प्राप्त होता है। जंतु क्या खाते हैं? तो जंतु कई प्रकार के होते हैं और इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है मांसाहारी, शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? जो पादप उत्पाद खाते हैं। पादप उत्पाद पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं, जैसे गिलहरी और गाय, भैंस, बकरी, ये सभी शाकाहारी जंतुओं में आते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम बात करते हैं मांसाहारी के। मांसाहारी में कौन आते हैं? तो मांसाहारी में जो जंतु मांस को खाते हैं वो मांसाहारी में आते हैं, जैसे बाघ, शेर एवं अन्य जंगली जानवर। अब तीसरे वर्ग में सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो सब कुछ खाते हैं, मांस भी खा लेते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों को भी खा लेते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कौआ, मनुष्य, बिल्ली एवं आदि। प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पाद किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित होगा कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रिय मित्रों, अब आते हैं हम प्रमुख शब्द की ओर। जो शब्द दिए गए हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। इनका प्रयोग आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ही लाभदायक एवं श्रेष्ठ फलदायक होंगे। जैसे संगठक मैंने आपको बताया ही था कि जो हम कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाली जो सामग्रियां होती हैं उनको हम संगठक कहते हैं। खाद्य, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। मकरंद मैंने आपको बताया, जैसे मधुमक्खियाँ फूल पे से मकरंद को चूसकर शहद में परिवर्तित कर देती हैं। अंकुरित बीज का भी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए थे, एक तो सोयाबीन का, एक चने का। इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया हुआ था। मांसाहारी जो होते हैं तो वो मांस को खाते हैं, जैसे बाघ, चीता, शेर आदि। सर्वाहारी में मनुष्य, बिल्ली, कौआ एवं आदि। इसके सारांश को पढ़ते हैं मित्रों। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। सही है मित्रों, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग प्रकार के भोजन को खाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। सही है मित्रों, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। इसमें 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जो जंतु केवल पादप को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं मित्रों। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। प्रिय मित्रों, यह 3 प्रश्न अभ्यास प्रश्न हैं, इनको भी आपको चलो कराते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन में की आवश्यकता होती है? नहीं मित्रों,
सभी जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि कोई जीव तो मांसाहारी तथा कोई जीव शाकाहारी तथा कोई जीव सर्वाहारी भी होता है। तो इनके लिए सीधी सी बात है कि अलग अलग प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे पांच पौधे के नाम लिखिए, बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में। प्रिय मित्रों, इनमें देखो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे गाजर, मूली और सरसों और गेहूँ आदि। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। तो दूध, दही, पनीर, घी यह मित्रों हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सभी जंतु उत्पाद हैं, माने जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर यह सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं क्योंकि इन्हें मांसाहारी श्रेणी में रखा गया है। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। यह रिक्त स्थानों को देखते हैं मित्रों, रिक्त स्थान देखें। बाघ एक है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो प्रिय मित्रों, आपको भी पता होगा कि इस तो मांसाहारी होगा। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वो प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। तो प्रिय मित्रों, आपको पता है कि हम गाय, भैंस, बकरी से क्या प्राप्त करते हैं? तो दूध। तो इसमें आप दूध भर देंगे। हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि गन्ने के रस से चीनी बनती है। तो प्रिय मित्रों, यह चैप्टर आपका खत्म हुआ और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट्स में भेजें और मैं आपके लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, तो इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, मिलते हैं नए दिन के साथ, नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर पार्ट 2 उसके साथ। जब तक के लिए नमस्कार।